हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री आखिर क्या भला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है तीन साइड को मेजर करना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन पार्ट में डिवाइड है। किसमें, तीन पार्ट में। ठीक है, किसमें, ट्री प्लस में गोनो प्लस में मेट्री। ठीक है, किसमें, ट्री प्लस में गोनो प्लस में मेट्री, जिसका मतलब होता है तीन साइड को मेजर करना। ठीक है, तीन साइड को मेजर करना। ठीक है, क्या होता है, तीन साइड को मेजर करना। ठीक है, ट्री का मतलब हो गया यहाँ पर थ्री यानी कि तीन। ठीक है, गोनो का मतलब हो गया साइड, मेट्री का मतलब हो गया मेजर करना, यानी कि तीन भुजा को मापना। ठीक है, साफ साफ हम कह सकते हैं तीन भुजा को मापना। ठीक है, क्या यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, तीन साइड यानी कि क्या, भुजा को मेजर करना यानी कि मापना। ठीक है, क्या मापना। ठीक, तीन साइड को मेजर करना यानी कि तीन भुजा को मापना। ठीक है, क्या, तीन भुजा को मापना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री जो है सबसे पहले भारत में ही यूज किया गया था। आप लोगों को जानकर ये प्राउड फील होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज सबसे पहले आर्यभट्ट जी द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके, आर्यभट्ट जी द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम और आगे देखते हैं। ठीक है, क्या और आगे देखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम इस पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे अगर आप लोग आईआईटी या बीटेक कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आपको कोई घर बनाना हो, ठीक है, और आपको बिना नापे किसी की हाइट या डिस्टेंस अगर पता लगानी हो, तो वहाँ पर ये यूज होता है। ठीक है, क्या वहाँ पर ये यूज होता है। ठीक है, किसका, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का। ठीक है, और आप लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। जब गूगल मैप आप लोगों को किसी स्थान की दूरी बताता है, वह भी बिना नापे, तो इसका मतलब उसका जो एल्गोरिदम है वो भी ट्रिग्नोमेट्री बेस पर ही काम करता है। ठीक है, किस पर, ट्रिग्नोमेट्री बेस पर ही काम करता है। आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 14 करोड़ 96 लाख लगभग है। तो उसको किसी ने तो नापा तो है नहीं कि इंची टेप लेकर वहाँ तक गए हैं और उसको नापे हैं। उसका भी मापन जो किया गया है वो भी किसके आधार पर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, किसके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आधार पर ही किया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसका कोण 90 डिग्री होता हो ना, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, क्या, जिसका कोण 90 डिग्री हो, यानी कि एक खड़ी और एक पड़ी। ठीक है, क्या, एक खड़ी और एक पड़ी। ठीक, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक खड़ी और एक पड़ी। ठीक, चलिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक, जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ किया है यानी कि समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया, तो इसको भी एक नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं ए, क्या, इसे दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, और इसे दे देते हैं क्या, सी। ठीक है, क्या, सी। ठीक, क्या दे देते हैं, सी। अब देखिए ये क्या है, आधार है। आधार किसे कहते हैं, जिस पर कोई चीज टिका हो। ठीक है, किस पर, जिस पर कोई चीज टिका हो। जैसे आपका ये घर है, ठीक है, तो इसका भी एक आधार होगा जिसे आप लोग नींव बोलते हैं। क्या, नींव बोलते हैं, वो क्या है, आधार है। या फिर जमीन को भी आधार मान सकते हैं। ठीक है, जमीन को आधार मान, ठीक है, लेकिन घर का आधार नींव। ठीक, क्या, घर का आधार नींव। ठीक, तो ये क्या है, आधार है। इस पर जो ये त्रिभुज है इस पर ये टिका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, आधार है। क्या है, आधार। आधार को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे, ए से। ठीक, आधार।
और इससे सटी हुई भुजा या फिर या यूं कहें जो झुकी हुई भुजा है, जो झुकी हुई भुजा है वो क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। झुकी हुई भुजा क्या है? कर्ण है। ठीक है, क्या है? कर्ण। ठीक है, क्या है? कर्ण। ठीक। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। ठीक है, क्या है? लंब। क्या है? लंब। ठीक है, क्या है? लंब। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? लंब। ठीक है, जिस पर कोई चीज़ टिका हो वो आधार है। ठीक है, झुकी हुई ये जो भुजा है यह क्या है? कर्ण है। झुकी हुई भुजा क्या है? कर्ण है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। ठीक, क्या है? लंब है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब इसकी सहायता से कुछ हम फार्मूलेज बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं कि राइट एंगल जब ट्राइंगल है तो ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, कितने? 90 डिग्री का कोण होता है। कितने? 90 डिग्री का। ठीक है, कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमने ये भी जान लिया ये क्या है? आधार है। ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? लंब है। ठीक है, आधार किसे कहते हैं? जिस पर कोई चीज टिकी हो। ये त्रिभुज किस पर टिका है? इस पर टिका हुआ, यानी कि आधार है। ठीक, झुकी हुई भुजा यानी कि ये कर्ण है। इसके सामने वाला क्या है? लंब है। इसके सामने वाला क्या है? लंब है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर निकालते हैं साइन कॉस टेन। इन सभी का क्या निकालते हैं? फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? साइन। ठीक है, क्या? साइन थीटा। ठीक है, क्या? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आप लोग यहाँ पर एक ट्रिक याद करना। ठीक है, क्या? ट्रिक याद करना, उससे सभी के साइन कॉस टेन के सभी के याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? कर्ण लाल बट्टे कक्का। क्या है? लाल बट्टे कक्का। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाल। ठीक है, क्या? लाल बट्टे कक्का। ठीक है, क्या? लाल बट्टे कक्का। ठीक, यहाँ पर लाल के ए। ठीक है, क्या? के ए। ठीक, क्या? लाल बट्टे में कक्का। ठीक, क्या? लाल बट्टे में कक्का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? साइन का। तो साइन थीटा बराबर क्या? अब देखिए ये जो है ये साइन है, ये क्या है? कॉस है, ये क्या है? टेन है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या? यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है? साइन थीटा। ये क्या है? कॉस थीटा। ये क्या है? टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पर कोस थीटा। क्या? कोस थीटा। ठीक है, क्या निकालते हैं? कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण। ए बटे के है। ठीक है, ए बटे के यानी कि आधार बटे क्या है? कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या है? आधार बटे कर्ण। अब निकालते हैं टेन थीटा। ठीक है, क्या? टेन थीटा। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार। यल भाई ये। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या है? लंब बटे आधार। ठीक है, क्या है? लंब बटे आधार। ठीक, अब हम निकालेंगे सेक कोसेक कॉट का। सेक कोसेक कॉट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप निकालते हैं कोसेक का। ठीक है, क्या? कोसेक का। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी कि अगर साइन थीटा को उल्टा करके लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा के बराबर होगा। कुछ इस तरीके से, जैसे ये साइन सिंपल है। ठीक है, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। तो ये किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा के। किसके? कोसेक थीटा के। किसके? कोसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि साइन वाली वैल्यू को उल्टा करके अगर हम लिख देते हैं तो क्या? कोसेक थीटा के बराबर होगा। किसके? कोसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लंब बटे कर्ण है। अगर कोसेक थीटा का निकालना हो तो क्या करेंगे? कर्ण बटे लंब कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से कोस थीटा जो है, अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। क्या? कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। ठीक है, अगर हम कोस थीटा को उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, क्या? कोस थीटा को अगर उल्टा करके लिख देते हैं तो किसके बराबर होगा? सेक थीटा के। किसके? सेक थीटा के बराबर होगा। और जब सेक थीटा का अगर हमें निकालना हो
तो इसको उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, क्या, कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से टेन थीटा है, अगर हमें कोट थीटा निकालना हो तो कोट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि हम टेन थीटा को उल्टा कर देंगे। जब हम टेन थीटा को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 थीटा। क्या, 1/10 थीटा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, कोट थीटा के। किसके, कोट थीटा के, कोट थीटा। ठीक, कोट थीटा। अब अगर हमें कोट थीटा का निकालना हो तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, मैं यहाँ पर आप सीरियल से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ साइन थीटा, फिर यहाँ पर लिखता हूँ कोस थीटा। ठीक, क्या, कोस थीटा। फिर यहाँ पर क्या लिखूँगा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या, आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक, अब यहाँ पर लिखूंगा क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब। ठीक है, क्या, कर्ण बटे लंब। फिर लिखूंगा सेक थीटा। ठीक है, क्या, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखूंगा कोट थीटा। क्या, कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा क्या, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, यानी कि हो जाएगा ये आधार बटे में लंब। ठीक है, क्या, आधार बटे में लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब कुछ आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्या, कुछ आगे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए टेन थीटा जो है, टेन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कहीं आप लोगों को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब ये साइन अपॉन कॉस टेन कैसे होता है, चलिए ये हम देखते हैं। सबसे पहले इसे हम प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या, इसे हम प्रूव करते हैं कि साइन अपॉन कॉस टेन के बराबर कैसे होता है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, क्या, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। क्या, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। अब देखिए अंदर अंदर वाले का गुणा, ठीक है, अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा। ठीक है, क्या, बाहर बाहर वाले का गुणा। ठीक, अब देखिए ये के ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये के से ये के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या, के से के कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बच क्या जाएगा, लंब बटे आधार ही तो बचेगा, लंब बटे आधार ही तो बचेगा, लंब बटे आधार ही तो बचेगा। क्या, लंब बटे आधार ही तो बचेगा। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है। किसका होता है, टेन थीटा का होता है। ठीक है, यानी कि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर होगा। मैंने आप लोगों को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब चलिए कुछ और देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए दे दिया जाता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा दे दिया जाता है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर ही होगा। किसके, टेन थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। कैसे होगा, चलिए अब इसे देखते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसे। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता था, कॉस का उल्टा होता था। क्या, कॉस का उल्टा होता था। कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटे में कर्ण। क्या था, आधार बटे में कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, क्या, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक, कोसेक थीटा क्या था, साइन थीटा का उल्टा था। साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे में कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। अब देखिए अंदर अंदर वाले का गुणा। ठीक है, और बाहर बाहर वाले का गुणा। ठीक है,
क्या, अंदर अंदर वाले का गुणा, बाहर बाहर वाले का गुणा। यल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से के से के कट जाएगा। फिर जब यल ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि यल बटे में ए ही तो बचेगा, यल बटे में ए ही तो बचेगा, यानी कि लंब बटे आधार। यानी कि जब कभी भी यहाँ पर हम अब लिख देते हैं, ठीक है, टेन थीटा बराबर जब कभी भी दिया रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया रहेगा तो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर ही होगा। और यदि, ठीक है, सेक थीटा, ठीक है, क्या, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा दिया रहेगा तो ये भी किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर ही होगा। किसके, टेन थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है, किसके, टेन थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा किसका उल्टा था, टेन थीटा का, ठीक है। यानी कि अगर कोट थीटा निकालना हो तो ये किस तरीके से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा अगर कहीं पर दिया हो 1/tan थीटा, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर होगा, ठीक है, किसके, कोट थीटा के बराबर होगा यदि 1/tan थीटा दिया हुआ है तो। और इससे अब हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर, अब कहाँ गया, अब इसको अगर उल्टा करके लिख देते हैं तो कोट थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा, क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर होगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है, ये कोट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा ही है, ठीक है, क्या है, उल्टा ही है, ठीक है, क्या है, उल्टा ही है, तो बार बार मैं इसे अब बताऊँगा नहीं, ठीक है, आप लोग अब समझ सकते हैं, उसको ही उल्टा कर सकते हैं तो कोट थीटा निकल जाएगा, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, कोट थीटा बराबर और क्या हो सकता है, अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा है, क्या, सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, ठीक है, क्या, कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, ठीक है। अगर कहीं पर भी इस तरीके से अगर मान लीजिए 1/tan थीटा दिया है तो किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के। अगर ऐसा नहीं दिया, मान लीजिए ऐसा दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया है, तब भी ये कोट थीटा के बराबर होगा। अगर इस तरीके से दिया है कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, तब भी कोट थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है, किससे, कोट थीटा के बराबर ही होगा, किसके, कोट थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है, कोट थीटा के क्या, बराबर ही होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जितना बेसिक था उतना हम देख चुके हैं, इससे अधिक और कुछ बेसिक बचा नहीं है, हमने जितना भी था उतना बता दिया, ठीक है। अब इससे अधिक ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ और फार्मूलेज हैं, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे जब उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जितना बेसिक था, जितना जो इसका बेसिक फंडामेंटल था, ठीक है, उतना हमने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब इसी की सहायता से आगे फार्मूले भी बनेंगे, ठीक है, क्या, इसकी इसी की ही सहायता से आगे फार्मूले बनेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। अगले वीडियो में इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्या, इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्या, इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।